हमने रिप्लाई फाइल किया वक्फ बोर्ड की तरफ से और काफी डिटेल्ड आर्गूमेंट्स के बाद उनकी एप्लीकेशन डिसमिस कर गई और द रीजन कि उनका लोकल स्टैंड आई और उनका राइट कोई नहीं प्रोसीडिंग में बनता था। बाकी जो प्रेसिडेंट मस्जिद कमेटी ने ऑलरेडी अंडरटेकिंग दी थी, उस अंडरटेकिंग के मुताबिक जो टॉप की 3 मंजिलें थी जिनको खुद कहा गया था कि इनको हम डिमोलिश खुद कर देंगे, उसके कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि 3 मंजिलों को ये वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी खुद डिमोलिश करे अपने खर्चे के ऊपर। बाकी वाला जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो इन ड्यू कोर्स डिसाइड होगा कोर्ट में। प्रोसीडिंग के लिए अगली डेट ऑफ हियरिंग है 21 दिसंबर 2024। कितने महीने का समय दिया गया है सर? कितने महीने का? 2 महीने का टाइम दिया गया है वो जो ऊपर वाली जो 3 मंजिलें हैं उनको डिमोलिश करने का। आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, वायलेशन का मानने का नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने खुद ही लिख करके दे दिया था कि हम उसको डिमोलिश कर देंगे, डिमोलिश कर दिया गया। सर सेटिस्फाइड हैं आप लोग इस निर्णय से? देखिए, वो तो अभी डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ के पता लगेगा, वो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर मेरे पास भी नहीं है। सर आप फैसले से कोर्ट की सेटिस्फाइड है क्या? नहीं सेटिस्फाइड तो फिर कोर्ट का फैसला देखेंगे, एग्जामिन करेंगे उसको। जी जी, पिटीशन कहीं और। सर ये जो तोड़ने का ऑर्डर दिया गया है किसकी? सर ये तोड़ेगी कमेटी के अध्यक्षता में तोड़ा जाएगा जो मस्जिद कमेटी है? जो मस्जिद कमेटी ने अंडरटेकिंग दी थी तोड़ने की, उसको तोड़ने की ही ऑर्डर किए गए। 2 महीने का टाइम दिया गया। तो वक्फ बोर्ड इस फैसले के साथ है, खुश है मतलब? नहीं, वो तो अभी डिसाइड करेंगे, भी ऑर्डर आएंगे, डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। फैसले से सहमत है नहीं अगर कोई किया जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि डिटेल्ड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या वर्डिंग है। इलीगल की बात नहीं, हमने खुद बोला था कि हम इनको तोड़ने के लिए तैयार है, अगर बोलती है कोर्ट बोलती है तो ठीक है। आप कौन है भाई साहब? आप पत्रकार है तो घुमा फिरा के जवाब क्या दे दूं? मैं जवाब आपको क्लियर दे रहा हूँ। आई एम क्लियरली स्टेटिंग यू व्हाट हैज यू रिक्वायर्ड, व्हाट हैज यू रिक्वायर्ड। अदर रिपोर्टर्स आर नॉट सेइंग एनीथिंग। हु आर यू टू सी दिस? No, not at all. Not at all. You stay away, please. Why, sir? You should answer me. Thank you. So this is all. Let us see the detailed order of the court, then we will decide accordingly. ठीक। No. कौन है? राजीव वहाँ हो रही बाइट। कोई नाराजगी है अभी भी? कोर्ट में जाएंगे? सर देखिए, मैंने अपने आर्गूमेंट में भी कहा था मॉर्निंग में कि हमें पार्टी बनाते हैं नहीं बनाते हैं, मैं उससे ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ। मेरा जो मेन मोटिव था आज का आर्गूमेंट का कि जो सच्चाई है वो कोर्ट के सामने आए, और मुझे लगता है जो आज हमने आर्गूमेंट किए उसकी वजह से कम 3 फ्लोर टूटने के तो ऑर्डर आ ही गए हैं। और रही एप्लीकेशन की बात, तो हम अगर ये क्वेसी जुडिशियल ऑर्डर है तो हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन आज एक जो फेवरेबल ऑर्डर हमारी फेवर में आया है, सब लोगों की फेवर में आया है कि 3 फ्लोर जो डिसमेंटल होंगे विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी, तो एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर है। तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमिश्नर साहब ने जो दूसरा ऑर्डर किया है उस ऑर्डर में उन्होंने कहा है कि जो ये 2 जो फ्लोर बच गए हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, इसको भी तोड़ा जाएगा। इसकी जो रूटीन की कार्यवाही है वो 21 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी कि क्या जो वक्फ बोर्ड है या कोई जो प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के हैं, क्या वो कोई उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स की फुलफिलेशन है, उसको करते हैं या नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसे साबित करें कि ये ज़मीन हमारी है। अगर ज़मीन वक्फ बोर्ड की होती तो 3 फ्लोर भी ना टूटती। अगर 3 टूट गई है तो मुझे लगता है सर कि ये 2 मंजिल भी जो है ये टूट जाएगी। ये 3 मंजिल जो 3 फ्लोर है ये इलीगल है क्या? जो 3 फ्लोर है सर, मैं बिल्कुल आपको क्या कहा? मैं पहले से ही कह रहा हूँ, जो 3 फ्लोर के ऊपर कोर्ट ने कहा कि जो 3 मंजिल है ये भी अवैध है, लेकिन ये कोई कोर्ट का जो है कोई रीजनिंग ऑर्डर नहीं था कि 3 मंजिल जो है अवैध है या नहीं है। सिर्फ कमिश्नर साहब ने कहा कि एज पर द रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम वेलफेयर कमेटी,
उन्होंने कहा था कि हम 2.5 मंजिल को रिमूव करेंगे, लेकिन कोर्ट ने 2.5 मंजिल ना बोल के 3 मंजिल इनको गिराने के आदेश दिए हैं, जो कि विद इन 2 मंथ होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सुबह भी कहा था कि जब प्लीड गिल्टी इन्होंने कर ली है कि हमने गलत किया है, इलीगल काम किया है, तो ये सारा टूटेगा सर। गिराएगा कौन, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर? सर ये सारा जो प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के प्रेसिडेंट को ये ऑर्डर किया है कि आप अपने रिस्क और कॉस्ट के ऊपर आप इसको डिसमेंटल करेंगे विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी को किया है सर कि संजौली मस्जिद कमेटी? सर संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी आज तक एग्जिस्ट नहीं है, ना ही ऑन रिकॉर्ड है, और आज तक यही नहीं पता लगा कि इस कमेटी में मेंबर कितने हैं, प्रधान कौन है, उप प्रधान कौन है। तो मुझे लगता है कि ये सारी कार्रवाई जो है वक्फ बोर्ड ही करेगा, लेकिन ये भी ऑर्डर किए गए कि वक्फ बोर्ड अपने सुपरविजन में करे। तो मुझे लगता है कि जो ये संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी नहीं है, एक मास्टर सलीम टेलर था जो मैदान छोड़ के भाग गया है। अब क्या आप हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि आपकी 110 की एप्लीकेशन हो तो खारिज कर दी, हालांकि साथ में रिलीफ भी दिया कि 3 मंजिल तोड़ने के आदेश किए हैं। सर जो मेरी एप्लीकेशन थी उसमें हमारा रिलीफ यही था मेन कि हमारे को पार्टी बनाया जाए, और पार्टी बनाने के साथ साथ जो ये इलीगल और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है इसको विद इन टाइम बाउंड मैनर्स तोड़ा जाए। मुझे खुशी इस बात की है कि जो केस 15 साल से इस न्यायालय में चल रहा था, हम लोगों के पार्टी बनने वाली एप्लीकेशन देने के बाद आज कम से कम 1 महीने के अंदर 3 फ्लोर टूटने के ऑर्डर आ गए हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि क्वेसी जुडिशियल ऑर्डर है, हम इसके खिलाफ जब भी चाहे हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें गतिविधि होगी, नमाज पढ़ी जाएगी जो इसमें सर देखिए इस तरह का ऑर्डर ना तो कमिश्नर साहब कर सकते हैं, ना उनकी पावर में है कि नमाज पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी। सिर्फ कमिश्नर साहब की पावर में जितना था कि